ये देखिए, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे घर में दीमक हो गई है। ये देखिए, ये टाइल्स से निकलती है बीच के जो जॉइंट होते हैं। ये मेरी ड्रेसिंग टेबल है। ये देखिए, ये पूरा ख़राब कर दे रही है। इसी के नीचे से निकल रही, इस पे मैंने हिट छिड़का है। रोज़ सुबह झाड़ू लगाते हैं और रोज़ सुबह ये हमको फिर से दिखती है निकलते हुए। और यही नहीं, आगे भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ से निकलती है और यहाँ से ये निकल रही है। इस पे भी मैंने हिट छिड़का है। और ये देखिए, ये रोज़ मैं सुबह साफ़ करती हूँ और दूसरे दिन सुबह फिर से निकल आती है। और ये देखिए, ये कॉर्नर से ये देखिए इस तरीके से निकल रही है ये। और इससे पहले कभी नहीं निकली इस तरीके से, बेड के पास से कभी भी नहीं निकली है। लेकिन अब की बार पता नहीं क्यों ये पूरा ये ख़राब कर दे रही है। मैं सुबह सुबह साफ़ करती हूँ और फिर दिन भर नहीं दिखती है, और रात में फिर निकलती होगी, फिर सुबह आकर के देखते हैं तो फिर दिखती है। तो वही मैंने आप लोगों को दिखाया। मैं आ गई हूँ किचन में। वो मैंने नहाने के बाद ही दिखाया था आपको दीमक, क्योंकि क्या होता है, रोज़ मैं सुबह अगर झाड़ू लगाती हूँ, हिट भी छिड़क देती हूँ, तो उसको बाद में झाड़ू पोछा तुरंत करने के बाद सारा पूरा हिट जो है वो साफ़ हो जाता है। फिर दीमक हो सकता है इस वजह से निकल रही हो। तो मैंने सोचा कि आज हिट छिड़क देते हैं और दोपहर बाद में झाड़ू पोछा करेंगे, तो तब तक जो है उस पर हिट का असर भी हो जाएगा और दीमक भी मर जाएगी। तो वही मैं किचन में आ गई हूँ। मैंने सोचा कि तब तक नाश्ता वगैरह बना लेती हूँ। तो एक तरफ मैंने चाय रखी है और एक तरफ दूध मैंने पका लिया है, बच्चों के लिए निकाल दिया है। एक्स्ट्रा जो था उसको अलग बर्तन में रख लिया है। और आज है बृहस्पतिवार, तो मेरे हस्बैंड का फास्ट है। तो ये मैं मखाना उनके लिए बना रही हूँ। मखाना घी और नमक डाल के हल्का सा भून लेंगे और दूध ले लेंगे। दूध में ये है रामदाना डाल देते हैं। थोड़ा सा हैवी हो जाता है दूध, और चले जाते हैं, फिर लौट के आते हैं, काफ़ी टाइम हो जाता है। तो मैंने सोचा कि ये सब दे दें। और ये मैं बनाने जा रही हूँ आलू परवल की सब्ज़ी। तो परवल मैंने फ्राई कर लिया है और फ्राई करने के बाद में इसी में डाल देंगे मसाले क्या सिंपल सी बना रहे हैं, क्योंकि मसाला ग्राइंड नहीं कर रहे हैं ग्राइंडर में। वैसे काट के छौंक देंगे सब्जी। आज 4 लोग ही हैं, बच्चों को मिला के 6 लोग हैं, लेकिन बच्चे कितना खाते हैं। हम, मम्मी और 4 लोग भी नहीं हैं शायद, मैं तो भूल ही गई थी। 3 लोग हैं, 3 लोगों के लिए बनाना है, तो इसी फ्राई पैन में हम बना लेंगे सब्जी। ये देखिए, मिर्ची डालो तो मिर्ची के बीज बहुत चटकते हैं। बच्चे होते हैं तो मैं बच्चों को भगा देती हूँ कि कहीं चटक के उनकी आँख में ना पड़ जाए। तो मैं इसको बना लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद।
आधा किचन का काम हो पाया था, आधा हो भी नहीं पाया था। इनकी क्लास जो छोटा वाला है उसकी क्लास का टाइम हो गया था, बड़े वाले की आज क्लास नहीं थी, सिर्फ कंप्यूटर की क्लास थी, वो भी बहुत अच्छे से नहीं हुई थी, व्हाट्सएप पे हुई थी। तो व्हाट्सएप पे बहुत टाइम लगता है क्योंकि एक एक चीज़ धीरे धीरे करके भेजती हैं, तो मैं बैठ नहीं पाई। तो छोटे वाले की क्लास करा रहे हैं, उसको कनेक्ट कर देंगे, कनेक्ट करने के बाद में उसको बैठा देंगे तो वो समझ जाता है, उसकी मैम जो भी समझाती हैं समझ जाता है। जब बीच में नहीं समझ पाता है तो फिर बुलाता है हमको कि मम्मा देखो मैम क्या बता रही, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो वही कनेक्ट कर देंगे, कनेक्ट करने के बाद में फिर हम अपना काम करने लगेंगे। प्रत्युष की क्लास हो गई थी, क्लास करवाने के बाद में मैंने इन दोनों लोगों के लिए खाना निकाला, दोनों बच्चों के लिए। तो वो लोग खाए नहीं। प्रत्युष तो खाया लेकिन आरुष नहीं खाया। आरुष नहीं खाया तो मुझे लगा कि हो सकता है इसको अंदर से अच्छा फील ना हो रहा हो। फीवर तो बहुत ज़्यादा नहीं था, 100 के अंदर ही था, 99 पॉइंट समथिंग था। तो मैंने सोचा कि उसकी मालिश कर दें, हो सकता है शरीर दर्द होता है, फीवर जब होता है तो थोड़ा आराम मिल जाएगा। तो वही मैं लिटाई हूँ आराम करने के लिए, सॉरी आराम करने के लिए नहीं, उसकी मालिश करने के लिए। और उसके बाद में मालिश करने के बाद में उसको थोड़ी देर के लिए सुला दूँगी। मैं उसकी मालिश कर रही थी और छोटा वाला जो था वो बदमाशी पे बदमाशी करता जा रहा था। कपड़े लेके आया, मैंने सोचा कि आज नहलाएंगे नहीं क्योंकि बुखार है, बुखार में नहलाओ फिर बुखार और तेज हो जाता है। तो वो एक काम है, वो काम बहुत अच्छे से करता है। अगर उसकी ये देखिए नीचे उसकी चटोली बिछी हुई है, अगर हल्का सा भी चटोली इधर उधर हो जाती है तो वो तुरंत जाके सही करता है। वो कपड़े लेके, अपने कपड़े लेके आया और अपने भाई के कपड़े लेके आया है, रखा है और देखो चटोली सही कर रहा है। ये देखिए उसकी चटोली या बेडशीट कहीं से भी सिकुड़न नहीं होनी चाहिए। इतना उसको पता नहीं क्या, उसको ये सब नहीं पसंद है, हर चीज़ अप टू डेट पसंद है। उसकी बैग की बुकें इधर उधर नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ उसकी बॉक्स में ये समझिए कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो ना मिले। और उसकी नहीं मिलती है, पढ़ाने बैठाते हैं तो उसकी नहीं मिलती है, लेकिन प्रत्युष की पूरी चीज़ें सब सही सलामत रहती हैं। तो जब भी आपके बच्चों को बुखार हो तो आप हथेली और तलवे में सरसों के तेल की मालिश करके उसमें विक्स से हल्का सा मालिश कर दीजिए, बहुत रिलैक्स मिलता है। मेरे बच्चे जब से छोटे थे मुझे नहीं पता था, मेरे मायके में फीवर में मालिश करने के लिए मना करते थे तो हम मालिश नहीं करते थे, लेकिन यहाँ जब बच्चे मेरे छोटे थे तो मैंने मालिश किया तो बहुत बच्चों को आराम मिलता है, तो मैंने शुरू कर दिया। तब से मैं जब भी बुखार होता है तो, और दवा चाहे एक मीटिंग ना दूँ लेकिन मालिश करना नहीं भूलती हूँ। तो मैं मालिश कर रही हूँ और छोटा वाला अपनी बारी के इंतज़ार में खड़ा है कि मम्मी मेरी भी मालिश करो, भाई की क्यों कर रही हो। बच्चों का क्या होता है ना, छोटा जो बच्चा होता है उसको एक अधिकार सा होता है कि नहीं मम्मी मेरी हैं, भाई को क्यों कर रही हैं, जबकि उसको नहीं पता है कि भाई भी मेरा ही बेटा है, वो भी दोनों मेरे ही बच्चे हैं। वो बड़ा हो गया तो उस पर थोड़ा कम ध्यान दे पाते हैं, छोटा है तो उसको गोदी वगैरह ज़्यादा लेते हैं, तो वो परेशान कर रहा है कितनी जल्दी भाई की मालिश हो जाए और फिर मेरा नंबर आ जाए। तो मैं मालिश कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर के बाद।
पाए क्योंकि आरुष को फीवर हो गया था। उसको रात से ही फीवर लग रहा था, तो वो जैसे अस्वस्थ सा था। तो मुझे लग रहा था कि उसको फीवर है, लेकिन ऐसे हाथ चेक कर रहे थे, छू करके टच कर रहे थे तो नहीं लग रहा था। मत्था हल्का सा गर्म था। तो दवाई वगैरह मैंने रात में नहीं दी थी, ना सुबह दी। सुबह जो है जब ये खाना नहीं खाया तो मुझे और ज़्यादा वो चिंता हुई। तो फिर खाना जो मैंने बनाया था वो उसको हो सकता है टेस्ट ना अच्छा लग रहा हो, क्योंकि फीवर में वैसे भी टेस्ट नहीं अच्छा लगता है। तो फिर दूध रोटी थोड़ा लेके गए, दूध रोटी भी नहीं खाया। ज़बरदस्ती में 2-3 को और खिलाया। उसके बाद मैंने दवा पिलाई, और दवा पिलाने के बाद में मैंने सोचा कि मालिश कर दें, क्योंकि फीवर में क्या होता है, शरीर बहुत अकड़ा अकड़ा सा रहता है, दर्द होता है। तो फिर वो मालिश करने लगी। मालिश करने के बाद जब उसको मालिश करने लगी तो छोटे वाले को भी शौक लग जाती है। वो भी बोलता है कि मम्मी मेरी भी मालिश कर दो। तो उसकी भी मालिश की। उसके बाद में क्या किया, सुला दिया मैंने बच्चों को, क्योंकि मालिश करने पे थोड़ा शरीर को आराम मिलता है। तो मैंने सोचा कि सुला देंगे अगर तो थोड़ा रिलैक्स ज़्यादा हो जाएगा फीवर से। फिर सुला दिया। और अगर बच्चों को सुलाने लेट जाओ तो फिर खुद आलस आ जाता है। तो फिर मैं भी सो गई। उसके बाद उठी तो बहुत सारा काम पड़ा था, और ब्लॉग का इन भी नहीं किया था। तो मैंने सोचा ब्लॉग का इन कर देते हैं, एडिटिंग कर देते हैं, तब फिर दूसरा काम करते हैं। नहीं तो अगर एडिट नहीं किया तो कल ब्लॉग नहीं पहुंच पाएगा। फिर गैपिंग हो जाती है तो अच्छा नहीं लगता है कि हाँ हम डेली ब्लॉग बना रहे हैं और हम गैपिंग करके डाल रहे हैं, तो नहीं अच्छा लगता है। और हाँ, आप लोगों से ये शिकायत है, जितने भी लोग सब्सक्राइब किए हैं सारे लोग देखते भी नहीं हैं, और जो नए हैं चैनल पे कुछ लोग देखते हमारा रोज़ है वीडियो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरा थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, मुझे थोड़ा बेनिफिट मिलेगा कि हाँ इतने लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, इतने व्यूज़ आ रहे हैं। ये है थोड़ा अच्छा लगता है, अंदर से अच्छा फील होता है। फिर ब्लॉग बनाने में और ज़्यादा मेहनत करने का मन करता है कि हाँ और अच्छे से हर चीज़ दिखाएं, तो वही होता है। तो तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा कहते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ।